25 साल के लड़के से हार गया हूँ, बच्चलन तो हो ही जाता है। जिंदगी के बारे में तुम्हारा नजरिया हमेशा गंदा रहा है और इस खासियत को मैं झेलता आया हूँ। क्या है उसके पास जो मेरे पास नहीं है? यही ना, यही सब कुछ है ना? मेरा तो दिल ही नहीं करता घर में वापस आऊं, लेकिन फिर भी आ जाता। लेकिन शायद ज्यादा देर तक नहीं। अरे अपनी माँ जैसा अगर बनना है ना, तो अपनी आंखों में जिंदगी भर के लिए आंसू भर लो। क्या? पापा का अफेयर? और ये शीला कौन है? गुड नाइट प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम्हारे घर के बाहर, प्रॉमिस। कहाँ चले गए पापा? एक बात याद रखना, मैं तुझे उस लड़की को खराब नहीं करने दूंगी, समझे? आपके पति इस वक्त मेरे घर में है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। I'm grateful to you. Thank you. मिस्टर दलाल, चाचा ऑफिस आया नहीं? नहीं सर, अभी तक तो नहीं पहुंचे। क्या बात है, आज इतनी देर हो गई? रोज तो वक्त पर आ जाते हैं। घर फोन किया? हाँ सर, वो कल रात से ही घर नहीं पहुंचे हैं। खैर, उनके घर फोन करके मैसेज छोड़ दीजिए और वो जैसे ही आते हैं मुझे बताइए। ओके जी। May I come in वाली फॉर्मेलिटी मैं नहीं करूंगी। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आओ बैठो। क्या बात है, तुम अचानक यहाँ? बस मैं उनमें से तो हूं नहीं कि अपॉइंटमेंट लेकर आऊं। आज तय कि आपसे मिलना है, तो चलिए आई। अच्छा है, ऐसा प्रोग्राम रोज बनाया करो, नहीं तो अगर तुम थोड़े दिनों बाद आती तो मुझे ये पूछना पड़ता कि भाई आप हैं कौन। मुझे भूल जाए तो चलेगा, लेकिन कहीं मेधा से ये मत पूछ बैठना कि भाई आप कौन है। मेधा का नाम भूलने से पहले मैं अपना नाम भूल जाऊं। अली जा खुश हुआ सलीम, जा तुझे अनारकली दी। बहुत बहुत शुक्रिया जहांपना। भाई तुम्हें तो मुगलाई सल्तनत में पैदा होना चाहिए था, तो मुगले आजम में दर्द भरे गाने ही नहीं होते। खैर ये बताओ और क्या चल रहा है? मेधा नहीं है? मैंने उसकी उंगली पकड़कर चलना हाल ही में छोड़ा है, या शायद उसने छुड़ा लिया है, क्योंकि अब वो जब जाती है वो आपके पास ही आती है और उसे अपने कबाब में हड्डियां पसंद नहीं है। भाई मुझे मेरे कबाब में हड्डियां पसंद है, तुम जबरदस्ती उसके साथ आया करो। ओके? अरे जबरदस्ती तो मैं आपसे पार्टी लेने आई हूँ। पार्टी? कोई खास बात? नहीं, रोजमर्रा की बात है। मुझे जो आपकी और मेधा की मोहब्बत की दास्तां, कभी ट्रेलर तो कभी पूरी फिल्म जबरदस्ती देखनी पड़ती है। अरे जब भी देखो दीदी यही कहती है, ऋषभ ने ये कहा, ऋषभ ने ये किया। उफ, नींद से उठा उठा कर मैच के हाइलाइट्स दिखाती है। आई थिंक आई डिजर्व अ पार्टी। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? बोलो, चॉकलेट्स मंगाऊं? चॉकलेट मंगवाने की क्या जरूरत है, लॉलीपॉप से ही काम चलेगा। सालियों पर जो जीजा पैसा खर्च करते थे ना, वो दस्तूर ही नहीं रहा। अरे भाई चॉकलेट्स तो फिलहाल मंगा रहा हूँ, तुम्हें लंच पे तो ले जा रहा हूँ ना। ये हुई ना मर्दों वाली बात। अच्छा, इस हम में सिर्फ आप और मैं शामिल हैं, नो मेधा। मेधा को तो लंच के बारे में पता ही नहीं चलेगा, और वापस आने के बाद उसे डिटेल्स दे देंगे। क्यों? ठीक है? हेलो, सुना हम लंच पे जा रहे हैं? लीजिए, इन्हें लंच की खुशबू आ गई। लेकिन तुम यहाँ कैसे? ऋषभ ने मुझे मैसेज दिया था, यू नो, लंच पे बुलाया था, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ हम दोनों का था। क्या मतलब आप मुझे लंच पर नहीं ले जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, लंच पर ले क्यों नहीं जा रहे, लेकिन प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि हम दोनों लंच करेंगे और आप बैठ के लाइम जूस पियेंगी। मोटी जो हो गई है। ऐसे क्यों? तुमने बताया नहीं? मुझे तो बता दिया भाई, इसने अभी अभी मुझे बताया है कि तुमने मुझे पाने के लिए व्रत रखना शुरू कर दिया है। सही है कि नहीं? व्रत? चले लंच पे? चलो, लेट्स गो। ग्रोवर, तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे सुबह भी तुमसे काम पड़ सकता है, हमारा रिश्ता सिर्फ रात का नहीं। मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे दरअसल अभी कहीं बाहर जाना है, तुम्हारा मैं इंतजार नहीं कर रही थी। अरे यार, मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ यार, तुम्हें हो आना जहाज में हो क्या नहीं। ठीक है, एक दो दिन में मिलते हैं। हाँ? क्यों, शहर से कहीं बाहर जा रही है? नहीं। अच्छा, वो अपना काम निपटा करो, मैं वेट कर रहा हूँ ना यहाँ पे। ओके, तुम जाओ, मैं आती हूँ तुम्हारे घर पे। अरे यार, अब मेरा घर पर कुछ नहीं है, मैं यहीं रहने वाला हूँ तुम्हारे साथ।
तुम यहाँ नहीं रह सकते ग्रोवर। क्यों? तुम जब चाहे जो चाहे कर सकती हो, अपने सहूलियत के मुताबिक, और दूसरे झेलते रहे। और तुम्हारे साथ रह के मैंने ये सीख लिया, अब मैं रहूंगा तो इसी घर पर रहूंगा। तुम्हारे उस फ्लैट का क्या हुआ? फ्लैट का क्या, उसने किराया बढ़ा दिया यार। अब मैंने क्या किया, उसको सलाम ठोका और कहा कि मैं तो जा रहा हूं अपनी देविका के पास। ग्रोवर प्लीज, तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे बहुत परेशानी होगी। तुम कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लो। वाह, तुम्हारे लिए मैंने काफी परेशानियां सही है और एक आधी परेशानी देने का हक है मुझे। Look, you can't stay here. Now go. देविका, आइंदा तुम चिल्ला के मुझसे बात की ना तो तुम समझ लेना। छोड़ो यार, एक तो जबरदस्ती मेरे घर में घुसे आ रहे हो, ऊपर से धमकी दे रहे हो। जबरदस्ती? अरे जबरदस्ती करने का हक है मुझे। अरे लेके तो पहला फुसला के 1 लाख रुपए तुमसे। और एक बात और ध्यान से सुनो, मुझे ऐरा गैरा मत समझ कि तुम अपनी मर्जी चलाओगी और मैं बर्दाश्त करता रहूंगा, समझ गए? और ज्यादा होशियारी की ना तो काट के गटर में डाल दूंगा मैं तुम्हें। मेरा भेजा मत फिराना तुम, याद रखना तुम। ग्रोवर, तुम्हारी यही अदा तो मुझे इतनी पसंद है। जब ऐसे बात करते हो तो एकदम मर्द लगते हो। यार मैं तो मजाक कर रही थी। तुम्हें पता है तुम्हारा यहाँ रहना मुझे कितना अच्छा लगता है। तुम्हें क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है ये सिर्फ तुम जानती हो, और वो ऊपर वाला वो भी नहीं जानता। Come on, I was just joking. वाओ, ब्रेकफास्ट ग्रेट, बस इसी की कमी थी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पति की हाइट क्या मेरे जितनी थी? मैं उसे एक्स हस्बैंड का लेबल लगा चुकी हूँ, इसलिए उसका जिक्र भी उसी हैसियत से सुनना चाहूंगी। अच्छा बाबा, ठीक है, तुम्हारा एक्स हस्बैंड सही। मैं तो सिर्फ कल्पना कर रहा था कि वो कैसा होगा। अगर उसने तुम्हारे साथ शादी की थी तो जाहिर है कोई मामूली आदमी तो हो नहीं सकता। मामूली नहीं, अच्छा खासा बेवकूफ इंसान था। खैर छोड़ो, एक बीता हुआ कल होता है और एक दफनाया हुआ कल। वो मेरा दफनाया हुआ कल है। सारी यादें धूल बन चुकी हैं। आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया है। नहीं महन, कुछ डिस्टर्बिंग फैक्ट्स तो सबकी जिंदगी में होती हैं और इंसान खुद ब खुद उनके साथ जीना सीख लेता है। अब तुम्हें भी तो घर जाकर निशी को फेस करना ही पड़ेगा ना। लेकिन शीला, मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब घर वापस नहीं जाऊंगा। मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। नहीं महन प्लीज। मेरा यहाँ रहना तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? कैसी बातें कर रहे हो? फिर किस बात का एतराज है तुम्हें? तुम अचानक उन सबको छोड़कर यहाँ चले आओगे, वो लोग इस बात के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। That's okay. वहां ना किसी को मेरा इंतजार है और ना कोई चाहता है कि मैं वहां जाऊं। कभी कभी अपनी सहूलियत के लिए आदमी झूठे तर्कों पर एतबार करने लगता है। जानते हो, कल जब मैंने रात को निशी को फोन करके ये बताया कि तुम यहाँ पे हो तो उसे तुम्हारी बहुत चिंता थी, यकीन करो। शीला प्लीज, मेरे घर की पैरवी करके मेरे फैसले को कमजोर मत बनाओ। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है। अब मैं यहां तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अरे भाई, आदमी को अपनी जिंदगी जीने का हक है। जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर वो थोड़ी सी तसल्ली हासिल करना चाहता है तो उसमें बुराई क्या है? तुम्हारी हर बात सही है, लेकिन अगर मुझ पे यकीन है तो प्लीज ऐसा कोई फैसला भी मत करो। सिर्फ निशी ही नहीं, इस घर, इस खानदान, इस समाज, हर कसौटी पे तुम्हें ये फैसला करना है। और फिर मैं कहाँ जा रही हूँ? प्लीज आज तुम घर चले जाओ। मगर शीला, यहां सारी रात गुजारने के बाद मैं अपने घर वापस जाऊं, यह तो मेरी सहन शक्ति का इम्तिहान है। बर्दाश्त तो हमें करना ही पड़ेगा महन। कल रात हम दोनों साथ रहे, हम दोनों के बीच क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो हम जानते हैं, लेकिन दुनिया तो वही सोचेगी ना जो एक मर्द और औरत के बीच होता है। हम चाहे जितनी भी सफाई दे लें, आरोप तो हम पे लग चुका है ना। सच शीला, इतना धीरज, इतना संयम है तुम में, तो मुझे पहले क्यों नहीं मिली? जब इन सब आरोपों से दूर हम एक नई दुनिया बसाते हैं, जहां सिर्फ
तुम होती और मैं, जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। जिंदगी अपने आप में आसान ही होती है। ये तो हम लोग हैं जो इसे मुश्किल बना देते हैं। अगर आजमाना चाहते हो तो वादा करो कि घर जाकर निशी से तुम कुछ नहीं कहोगे। वो चाहे जितना भी झगड़ा करे तुमसे, तुम कुछ नहीं कहोगे। तुमसे सवाल करना, तुम पे आरोप लगाना, तुमसे रात भर की सफाई मांगना उसका हक है। बस ये बात अपने आप को याद दिलाते रहना। ओके, लेकिन तुम्हारा एक गलत असर पड़ा है मेरी जिंदगी पर। जितना तुम्हारे बारे में सोचता हूं ना, उतना ही अपनी पिछली जिंदगी के बारे में अफसोस होता है मुझे। आई विश वी हैड मेट बिफोर। देखो ऐसा करो, 2 स्वीट कॉर्न सूप और एक मिल्क शेक अभी सर्व कर दो, और लंच का ऑर्डर भी ले लो। कहो मेधा, क्या लोगी? सिंपल। वन पाइनएप्पल जूस। पाइनएप्पल जूस? मिल्क शेक के बाद पाइनएप्पल जूस? कुछ भोजन करने का इरादा नहीं क्या आपका? भोजन का प्रोग्राम आप दोनों का था। हाँ वो तो है। मैं तो जबरदस्ती आ गई हूँ ना, अब इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। आप लोग खाना खाइए, मैं धीरे धीरे जूस पीऊंगी। अरे मेधा, भी मान भी जाओ ना, हम दोनों खाना खाएंगे और तुम देखती रहोगी, कितना ऑड लगेगा। तो एक काम करती हूँ, जैसे लंच सर्व होता है मैं दूसरे टेबल पे चली जाऊंगी। अरे अल्कोहल ऐसे कैसे हो सकता है? तुम दूसरे टेबल पर कैसे जा सकती हो? हम ऐसा करते हैं कि खाना ऑर्डर करके दूसरे टेबल पर भेज देते हैं, कोई और खाना खाएगा। जो भी हो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, डू यू अंडरस्टैंड? हाँ। और तुम बैठे बैठे जूस पी लेना और हम देखते रहेंगे। देखना कितना ऑड लगेगा तुम्हें। और क्या? एक्चुअली आई डोंट माइंड दिस। मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं जूस पीऊंगी और कोई मुझे देखता रहेगा। और आज तो देखने वाले दो हैं, तो फिर फाइनल? ऋषभ, तुम्हें तो चलेगा ना? ऋषभ से क्या पूछती है, वो तो मान ही जाएगा। लेकिन मेरे लंच का क्या होगा जो तुमने शहीद कर लिया? कम ऑन मेधा, मान जाओ प्लीज। वैसे ये प्लीज थोड़ा लंबा हो सकता है। देखो, अगर मुझे भूख लगी हो और मुझे खाना खाना हो तो मैं तो कह दूंगा ट्राई। प्लीज मेधा, लंच खा लो ना। वैसे ये प्लीज थोड़ा और लंबा हो सकता था। क्यों ऋषभ? वेल, फ्रैंकली स्पीकिंग, थोड़ा नहीं काफी लंबा हो सकता है। ट्राई अगेन। प्लीज मेधा। हाय ऋषभ। हाय, चला दो। हेलो मेधा। हाय, सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं। नो, इट्स परफेक्टली फाइन। बोलो, क्या हुआ? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ ऋषभ। बोलो। यहाँ तो सब अपने ही है। मुझे लगता है कि बबली को ढूंढने में हमें थोड़ा सीरियस एफर्ट और करना पड़ेगा। मुझे घबराहट होने लगी है। आई अंडरस्टैंड, डोंट वरी। वैसे बबली की कोई खबर आई? हाँ, आया था कोई आदमी बबली की खबर लेके। 20,000 रुपए ऐंठना चाहता था नानी से। What? उन्होंने तो पैसे भी दे दिए। वो तो मैं वहां वक्त पे आ गया, वरना था कौन वो? सम बेटी गाय या सम ब्लडी बास्टर्ड। मुसीबत के टाइम फैमिली वालों को लूटना चाहता था। पुलिस के हवाले क्या कहनी उसे? पुलिस के हवाले? बबली का केस किया ना हमने, पुलिस के हवाले क्या किया उन्होंने? मेरा तो यकीन उठता जा रहा है यार सब लोगों से। देख प्रहलाद, रिलैक्स, ओके? कुछ ना कुछ करेंगे। एंड डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। कम जॉइन अस फॉर लंच, कम। भूख कहाँ लगती है यार आजकल। एनीवे, आई विल गेट इन टच विद यू। रिलैक्स, ओके? हाय बाबा, आप ठीक तो है ना? क्यों? मुझे क्या होने लगा? बहरहाल, तुम कॉलेज क्यों नहीं गई? आप भी तो ऑफिस नहीं गए। क्या मतलब? मेरा जब जी चाहेगा मैं ऑफिस जाऊंगा। तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली? शायद आप रात भर में भूल गए हैं कि हम दोनों आपकी बेटियां हैं, और आपका जो दिल चाहने लगा है ना आजकल, उससे हमें बहुत फर्क पड़ता है। ओह स्टॉप इट। एक रात मैं बाहर गुजार कर आ जाऊं, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हाँ? कहीं और बिताई होती रात तो कोई बात नहीं थी, लेकिन शीला के साथ। ओह स्टॉप इट नाउ। ये सवाल पूछने का हक तुम्हारी माँ को है, तुम्हें नहीं। कमाल है, ये सब बातें तुम लोग के लिए अनहेल्दी है। इनमें ना ही पढ़ो तो अच्छा है। पापा, कई ऐसी बातें हमने आपसे सीखी हैं। तो बस हो गया, स्टॉप इट नाउ। मैं क्यों चुप हूँ? इन्हें बोलो। रोज अपने इस घर को टूटता हुआ देख रही हूँ। अरे ये तो अच्छा है कि मम्मी इस वक्त घर पर नहीं है, वरना तमाशा हो जाता यहाँ पर। इस घर में जीना मुश्किल हो गया हमारा। Then get out! चली जाओ यहाँ से। अरे बैठी क्या जा? देखा तुमने? इस तरह से बात करती है ये।
पापा, नीतू की बातों का बुरा मत मानना। वो क्या है, रात को हमें थोड़ी चिंता हो गई थी, लेकिन शीला आंटी ने फोन कर दिया तो। हाँ बेटे, मैं समझता हूँ कि मैं गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसके सिवाय मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। पापा, आप बड़े हैं, आप ज्यादा समझते हैं। ऑफिस से 3 बार फोन आ चुका है, शायद वहाँ कोई अर्जेंट काम है। पापा प्लीज, आप मम्मी के आने से पहले ऑफिस चले जाइए। शायद तुम ठीक कह रही हो। जाओ मेरे कपड़े निकाल दो, ग्रे सूट निकाल देना मेरा। और निशी प्लीज, अब तुम्हें बहुत केयरफुली रहना होगा, बड़ी सावधानी से हर कदम उठाना होगा। अगर मर्द किसी गैर औरत के साथ दिन गुजार दे तो मामला इतना सीरियस नहीं होता जितना रात गुजारने पर होता है। और बेशर्मी की हद देखो, उसने खुद फोन करके मुझे बताया कि महल उसके पास है। It's too much. लगता है उसे बहुत कॉन्फिडेंस है अपने आप पर, और उसे भरोसा हो गया है कि महेन पूरी तरह उसके जाल में फंस चुका है। यार अब फंसने में बाकी क्या रहा। लेकिन तुम उसकी बीवी हो, कानूनन बीवी को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। लगता है वो तुम्हें डरा डरा कर तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ना चाहती है। अब बचा क्या रेनू, सब तो टूट गया। देख ऋषि, कांच में दरार पड़ जाने पर उसे फेंक नहीं दिया जाता, उसका इस्तेमाल होता है। कांच का टूटना और उसमें दरार पड़ जाना दो अलग अलग चीजें हैं। दरार पड़ने पर उसे भरा जा सकता है, जबकि टूटा हुआ कांच दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता। तुझे अभी तक उम्मीद है कि मेरी शादी बची रहेगी? यकीन कर, बच सकती है, अगर निशी शीला बन जाए। मतलब? तुम शीला की सारी खूबियां अपना लो, वही कॉन्फिडेंस, वही कंसर्न। तुम अपनी तरफ से शीला के नाम को अहमियत ही मत दो। भूल जाओ कि शीला नाम का कोई हादसा भी हुआ था, क्योंकि अगर तुम महेन को खो बैठी तो ये तुम्हारी शीला से हार समझी जाएगी, और वो तुम्हारी सबसे बड़ी बेइज्जती होगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ऋषभ साहब। अरे ऐसी कौन सी कोशिश कर रहे हैं आप लोग जिसका नतीजा 0 ही आ रहा है? बबली को ढूंढना तो दूर, आपके हाथ तो कोई सुराग तक नहीं लगा कि कुछ उम्मीद ही बन जाए। देखिए, लड़की का मामला है, तस्वीर छापने से आपने इनकार किया है, वो भी वाजिब है। अब जो भी तरीके हमारे पास बचे हैं, हम उनसे इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे जाइए इंस्पेक्टर साहब, क्या खाक हासिल होगा कुछ आपको? पता नहीं किन तरीकों में अपने आप को उलझा रखा है आपने। ये इल्जाम गलत है, मैं आपकी भावना समझ सकता हूँ। बस हाथ पर हाथ धरे हम एक दूसरे को समझते ही रहे, आप मेरी भावनाओं को और मैं आपकी नाकाबिलियत को। ऐसी बातें मत करिए ऋषभ साहब, चांस की बात है, कभी कभी कोई केस पकड़ में नहीं आता। हाँ, वाकई चांस की बात है। जब कभी कोई केस आपकी पकड़ में आ जाता है तो, वरना ज्यादातर तो आप लोग मजबूर ही पाए जाते हैं। देखिए, हमने सुधाकर राव जी का मामला सुलझाना शुरू कर दिया है ना। हाँ, एक बात तो आपको बताना भूल ही गया, राव साहब के हादसे के मामले में ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है कि। अरे भाड़ में गई आपकी वो इंफॉर्मेशन। राव अंकल मर चुके हैं इंस्पेक्टर साहब, लेकिन बबली शायद अभी तक जिंदा है। मैं आपके पास आया था बबली के केस के सिलसिले में बात करने, और आप के राव अंकल के केस को लेकर बैठे। क्या आपको कोई अनुमान नहीं कि बबली की बूढ़ी नानी किन तनाव के दिनों से गुजर रही है? ये अनुमान उस लड़की को भागने से पहले लगाना चाहिए था। हम यहाँ पर हालात पर आंसू बहाने के लिए नहीं बैठे। आप लोग यहाँ आंसू बहाने के लिए नहीं बैठे, सिर्फ सरकारी पगार लेने के लिए बैठे हैं। अरे आपका क्या जाएगा अगर किसी की दुनिया उजड़ जाती है तो? जज्बात से तो आपके पेशे का कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। अगर आपका यही रवैया है पुलिस फोर्स को लेकर, तो आप हमारे पास क्यों आए कंप्लेंट लेकर? इंस्पेक्टर साहब, इस पुलिस थाने में मेरा आना जाना तो लगा रहेगा, लेकिन आपका यहाँ आना जाना कुछ ही दिन और रहेगा। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूं, सिर्फ आपकी भविष्यवाणी कर रहा हूं।